हाय एवरीवन। आज आप दिवांशु शर्मा के साथ फिर से एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करिए और सुनिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कितना आसान है ना किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, किसी को ये बोलना कि तू चोर है, तू वैश्या है, तू आतंकवादी है या गुंडा है। पर क्या हम ये राइट रखते हैं किसी को ऐसे बोलने का या कमेंट पास करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि हम सोसाइटी के हिसाब से सुनते आ रहे हैं कि ये वर्ड्स बने हैं, डिफाइंड है कि ये वर्ड जिसको दे दिया जाता है वो व्यक्ति वैसा ही होता है। बट ये किसने बनाई ये वर्ड्स? और जो ये वर्ड्स बना रहा था, मतलब वो पहले से ये प्लान कर रहा था कि हाँ जी ऐसी चीज़ें होंगी या होनी चाहिए। तो फिर एजुकेशन किस बात के लिए है? मेरा कहने का मतलब यही है कि पहली बात तो ऐसी नेगेटिव सोच ही नहीं होनी चाहिए थी कि ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना ऊपर, इसलिए 10% भी अगर पॉसिबिलिटी रखी तो 10% को कंट्रोल नहीं कर सका ये हिंदुस्तान? क्यों नहीं कर सका जी? इतना मुश्किल है क्या? तो अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी को ये वर्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस दुनिया में कैसा भी काम हो, आतंकवाद का या गंदा, मतलब जैसे कि वेश्या वाला या कुछ भी काम, तो कोई या गुंडा चोर कोई अपनी मर्जी से कभी कोई गलत काम नहीं करता। करवाने वाले जो है ना ये बूढ़े बुजुर्ग ही होते हैं। सो इसलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि अपराधी कौन। सीरियस देखते हैं ना आप, रियल में अपराधी कौन कैसे फाइंड आउट करें। छोटी सी एक स्टोरी है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक आँख वाला जो देख सकता है और एक ब्लाइंड जो नहीं देख सकता। दोनों रोड्स पे चल रहे हैं, ब्लाइंड आगे चल रहा है। चलते चलते क्या होता है, रास्ते में एक गटर और एक गड्ढा आता है, जो कि ब्लाइंड को नहीं दिखता लेकिन उसके पीछे वाले को दिख रहा है कि सामने गड्ढा है और ये ब्लाइंड गिर जाएगा। और वही होता है कि ब्लाइंड जब जा रहा होता है तो उसकी स्टिक कहीं और लगती है और वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है। और ये सारा इंसिडेंस जो आँख वाला है वो बड़े अच्छे से देख रहा है। चाहता तो वो इस अंधे को बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। तो ऐसे ही सेम लाइफ है कि जो लोग अच्छा होने का दावा कर रहे होते हैं वो बड़े प्यार से ये देख रहे होते हैं कि जो गलत काम हो रहे हैं वो देख के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन कोई नहीं रोकता। चलो जी ठीक है, आम आदमी के पास तो पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पुलिस, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड सोसाइटी, एजुकेशन इसीलिए बनाई गई है ना, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे। स्कूल्स बनाए गए हैं, कॉलेजेस बनाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं सारे के सारे लोग? ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बैठ के सोसाइटी के ठेकेदार, ये लोग क्या करते हैं बैठ के? ये आराम से क्राइम, क्योंकि क्राइम की वैल्यू कम होती है ना, कॉमन पीपल की ज़्यादा होती है, और उसमें से कुछ परसेंट जो है कंट्रोलर्स की होती है। तो ये कंट्रोलर्स, ये BBC कैमरास क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ जब वारदात हो जाती है या कोई बन जाता है क्रिमिनल या कोई गलत काम कर बैठती है, तब जाके ये बताने के लिए आते हैं सिर्फ कि जी ये हो गया। ऐसा क्यों? तो फिर ये लोग सज़ा देने वाले या ऐसे लोगों को बुरा कहने वाले कौन होते हैं, या हम किसी को बुरा कहने वाले कौन होते हैं कि जब हम इनका भला ही नहीं कर सकते, इनको कभी कोई हेल्प ही नहीं कर सकते, तभी तो ये ऐसे बनते हैं ना। अगर इनको सही मार्गदर्शन मिलता, कोई सोसाइटी में साथ मिलता, तो ये लोग गलत काम ना करते ना। उसके बाद आप कहेंगे जी कुछ भी है ये गलत काम, कुछ लोग तो एक्सट्रीम पे जो है इनके बड़े, इनके खुद के ये जो गैंग वाले होते हैं वही कराते हैं। तो ये पुलिस क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो अपराधी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे उस ब्लाइंड को भी अगर कोई बचा लेता गिरने से तो वो बच जाता ना। तो ऐसे ही अगर हम अपनी सोसाइटी में
कुछ गलत हो रहा है उसको अगर रोक दें या मार्गदर्शन दे दे अपना समझ के, सहारा दे दे अपना समझ के, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। सो आज से कभी किसी को गंदा कहने से पहले ना 10 बार सोचिएगा किसी के क्या हालात बने कि वो ऐसा बना। क्योंकि ये जो देन है ना गंदे समाज की, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की वजह से ही है। ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स, पुलिस वालों की वजह से ही है। अगर ये लोग अपना काम ठीक से करें ना तो देश कभी गंदा ही नहीं होगा, तभी तो इनको बनाया जाता है ना। बट ये तो अपनी मलाई खाते रहते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाते रहते हैं। इनकी बला से है। क्या इतना मुश्किल है किसी एक इंसान को सुखी जीवन देना? इतने इतने कोरोना में मिलियन मिलियन रुपए आए लोगों के वेलफेयर के लिए। इतनी तो हमारी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। अगर हर एक व्यक्ति को, मैं कह रही हूँ, कुछ लाख भी दे दिए गए होते तो इस दुनिया में, इंडिया में कोई गरीब नहीं होता कभी। पर वो पैसा कहाँ गया? किस किस ने दिया? टाटा ने दिया, अंबानी ने दिया, फिल्म स्टार्स ने दिया। वो पैसे कहाँ गए? गवर्नमेंट ने दिया, वो पैसा कहाँ गए? बहुत उल्लू बना रहे हैं ये लोग। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो, कभी किसी को बुरा कहने से पहले ना 10 बार सोचो। और आज से कोशिश करो कि कोई गंदा आपके सामने एटलीस्ट ना बने। तभी आप एक सही इंसान कहलाएंगे और डिज़र्व करेंगे किसी को अपराधी या ना अपराधी कहने में। ठीक है? और अपराधी कहने में तो यार कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि अगर अपराध क्यों होता है? जब किसी को न्याय नहीं मिलता। अपराधी तभी बनता है ना व्यक्ति। अगर सबको न्याय मिल जाए, सही सपोर्ट मिल जाए, सही एजुकेशन सिस्टम चले कि क्राइम को क्राइम ही माना जाए और पुलिस उसको कंट्रोल करे, सही ढंग से सुधारे। जी हाँ, माँ बाप, आम आदमी, सब जगह नहीं, सब पुलिस हो सकती है क्योंकि पुलिस को रखा ही इसी ड्यूटी पे गया। पुलिस कमिश्नर्स जो रिश्वत खाते हैं